बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बिफोर आई वेक। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो घबराता हुआ एक बच्चे के कमरे में जाता है। उसके हाथ में गन होती है। तभी दरवाजे के पीछे से उसे आहट आती है जिससे वो उसी तरफ गोली चला देता है। गोली की आवाज से कमरे में सोया हुआ बच्चा जिसका नाम कोडी है वो उठ जाता है। वो आदमी कोडी को देखकर रोने लगता है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद हमें जेसी और मार्क को दिखाया जाता है जो कि पति पत्नी है। ये दोनों के दोनों अनाथाश्रम आए हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले इनके बेटे की बाथटब में डूबने की वजह से मृत्यु हो गई थी, इसीलिए अभी एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। जेसी और मार्क को कई बच्चों की फोटोज दिखाई जाती है। जेसी उन सभी फोटोज में से एक बच्चे की फोटो को चुनती है जो कि कोडी की फोटो होती है। ये वही बच्चा है जिसे इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। जेसी और मार्क को बताया जाता है कि कोडी जब 3 साल का था तो उसकी मॉम की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 2 और लोगों ने यानी कि 2 अलग अलग परिवारों ने इसे गोद लिया, लेकिन कोई भी इसे अपने पास नहीं रख पाया। जेसी और मार्क फैसला करते हैं कि कोडी को वो गोद लेंगे और अब कोडी को लेकर वो अपने घर आ जाते हैं। कोडी बहुत ही शरीफ बच्चा होता है, उसके अंदर सभी तरह के एटिकेट्स होते हैं, इसीलिए मार्क को और जेसी को कोडी बहुत पसंद आता है। कोडी भी यहाँ आकर बहुत खुश है। रात को सोने से पहले वो जेसी को बताता है कि उसे बार बार एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो एक क्रिएचर को देखता है जिसका नाम द क्रैंकर मैन है। जेसी कोडी को समझाती है कि नाइटमेयर चाहे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो वो कभी सच नहीं होते, वो सिर्फ एक सपना है जो सुबह उठने के साथ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसका इंसानों की जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जेसी के जाने के बाद दिखाया जाता है कि कोडी यहाँ पर एक ड्रिंक पीता है ताकि उसे रात को नींद ना आए। अगली सुबह कोडी को मार्क और जेसी स्कूल लेकर जाते हैं और स्कूल में उसका एडमिशन करवा देते हैं, जहां पर कोडी की एक लड़की से दोस्ती भी हो जाती है। अब मार्क और जेसी दोनों कोडी को अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश हैं। उनके बच्चे का गम जो उनके दिल में था वो धीरे धीरे मिट रहा है। वहीं रात को दिखाया जाता है कि कोडी सो जाता है और उसी रात को इनके घर में बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां आ जाती हैं। ये देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि इनके घर के अंदर इतनी सारी तितलियां कैसे आई। इन्हें पता है कि कोडी को तितलियां बहुत पसंद है, इसीलिए मार्क एक तितली को पकड़ लेता है और ठीक उसी वक्त कोडी की आंख खुल जाती है और जैसे वो जागता है सारी की सारी तितलियां गायब हो जाती हैं। वो तितली भी जिसे मार्क ने कोडी के लिए पकड़ा था। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले दिन कोडी को दिखाया जाता है जो लिविंग रूम में एक फोटो को देख रहा होता है। ये फोटो होती है मार्क की, जेसी की और उसके बेटे शॉन की। शॉन जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी यहाँ पर मार्क आता है। कोडी मार्क से पूछता है कि ये बच्चा कौन है। मार्क बताता है कि ये हमारा बेटा शॉन था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। रात को कोडी एक बार फिर से सो जाता है और जब वो सोता है तो घर में एक बार फिर से बटरफ्लाईज आ जाती हैं, जिनमें से एक बटरफ्लाई मार्क के हाथ पर भी बैठती है। और तभी ये देखते हैं कि बटरफ्लाई के साथ इस बार इनका बेटा शॉन जो इस दुनिया में नहीं रहा वो भी यहाँ पर आ चुका है। ये देखकर पहले दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं, पर अगले पल जेसी अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है। और ठीक उसी वक्त कोडी की आंख खुल जाती है और शॉन यानी कि जेसी का बेटा गायब हो जाता है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। अगली सुबह दिखाया जाता है कि कोडी इन दोनों से कहता है कि मुझे माफ कर दो, रात को मैंने सपना देखा था। और जब कोडी ऐसा कहता है तो इन दोनों को समझ में आ जाता है कि कोडी जो भी सपना देखता है वो सपना हकीकत में इनके आसपास घटना शुरू हो जाता है। जेसी जो अपने बेटे को आज भी याद करती है, जब उसे पता चलता है कि कोडी के सपने सच होते हैं यानी कि उसके आसपास घटने शुरू हो जाते हैं, तो वो कोडी को अपने बेटे का कमरा दिखाती है। साथ ही वो कोडी को बहुत सारे अपने बेटे के वीडियोस भी दिखाती है। इसीलिए कोडी जब भी रात को सोता है तो हर बार उसे उसी के बेटे शॉन का सपना आता है। शॉन को अपनी जिंदगी में एक बार फिर से पाकर जेसी बहुत खुश हो जाती है। दरअसल कोडी ने जिस तरह के शॉन के वीडियोस देखे थे जो जेसी ने उसे दिखाए थे, वो सपने में भी उसी तरह की चीजें देखता है और हकीकत में यानी जेसी के सामने उसका बेटा उसी तरह से रिएक्ट करता है। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त बीतता चला जाता है और एक रात को जब कोडी सपना देख रहा होता है तो उसके सपने में एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर आता है जिसे वो द कैंकर मैन कहता है। कैंकर मैन के सपने में आते ही वो जाग जाता है। यहाँ पर अब मार्क को एहसास होता है कि उसकी पत्नी जेसी कोडी को प्यार करने की बजाय उसकी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए कर रही है। इसीलिए वो अपने घर से अपने बेटे की सभी तस्वीरों को और उसके वीडियोस को हटा देता है।
वही कोडी को दिखाया जाता है जो स्कूल जाता है। स्कूल में एक बच्चा हमेशा उसे परेशान किया करता था। वो बच्चा कोडी से बड़ा है, इसीलिए कोडी उसका सामना नहीं कर सकता। अब कोडी क्लास में सो जाता है। उस वक्त क्लास में कोई भी नहीं होता और जब वो सोता है तो एक बार फिर से उसे ड्रीम आता है और ड्रीम में वही क्रिएचर जिसे कोडी द कैंकर मैन कहता है वो आता है। कैंकर मैन उस बच्चे के सामने जाता है जो कोडी को स्कूल में परेशान किया करता था और उस बच्चे को अपने साथ लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। और जब कोडी अपने इस नाइटमेयर को देख रहा होता है तो बाहर उसकी दोस्त एनी ये सब कुछ देख लेती है। वो जोर से चिल्लाती है और कोडी जाग जाता है, लेकिन अब वो बच्चा यहाँ से गायब हो चुका है। इस घटना से कोडी बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए रात को जब वो घर जाता है तो बिल्कुल भी नहीं सोता। इस बात से उसकी मॉम यानी कि जेसी परेशान हो जाती है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसके लिए नींद की दवा देता है जिसे जेसी रात को दूध में मिलाकर कोडी को पिला देती है। दूध पीने के बाद उसे गहरी नींद आ जाती है और जब वो सोता है तो एक बार फिर से जेसी और मार्क का बेटा शॉन उनके सामने आता है। पर इससे पहले कि ये उसके पास जाते वो द कैंकर मैन में बदल जाता है और इन पर हमला कर देता है। हालांकि मार्क उसे उठाने की बहुत कोशिश भी करता है, लेकिन कोडी नहीं उठता और इसके बाद द कैंकर मैन मार्क को यहाँ से गायब कर देता है। इसके बाद वो जेसी के ऊपर भी हमला कर देता है, पर तभी अचानक कोडी की आंख खुल जाती है जिससे कैंकर मैन यानी कि सपना पूरी तरह से टूट जाता है। कैंकर मैन भी यहाँ पर गायब हो चुका है। जेसी बेहोश होती है और मार्क घर पर नहीं होता। ये देखकर कोडी डर जाता है। वो पुलिस को कॉल करता है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो देखती है कि मार्क वहाँ पर नहीं है। अब क्योंकि कोडी ने पुलिस को कॉल किया था इसीलिए पूरा का पूरा शक इनका जेसी के ऊपर जाता है। वो सोचते हैं कि जेसी ने मार्क को गायब किया है और वो कोडी का भी अच्छे से ध्यान नहीं रखती, उसे टॉर्चर करती है। इसीलिए सोशल सर्विस वाले कोडी को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जेसी अनाथ आश्रम कॉल करती है। उस लेडी से बात करती है जिससे उसने कोडी को लिया था, पर वो लेडी उसकी मदद करने से साफ साफ इनकार कर देती है। इसीलिए जेसी अनाथ आश्रम जाती है और कोडी की फाइल को वहां से चुरा लेती है, जिससे उसे उन दो फैमिलीज के बारे में पता चलता है जिन्होंने कोडी को अडॉप्ट किया था। सबसे पहले वो उस आदमी के पास जाती है जिसने कोडी को सबसे पहले अडॉप्ट किया था। ये वही आदमी है जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था, जो गन लेकर कोडी के कमरे में गया था। जेसी उस आदमी से मिलती है। वो आदमी बताता है कि जिस तरह से तुम्हारा हस्बैंड मार्क गायब हो गया उसी तरह से मेरी वाइफ भी गायब हो गई थी। मैंने कोडी को मारने की कोशिश की, लेकिन ये एक मासूम बच्चा था, इसीलिए मैं इसे मार नहीं पाया। लेकिन मुझे पता है कि जब तक तुम इसे नहीं मारोगी तब तक हम इन चीजों को खत्म नहीं कर सकते। तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन जैसी ऐसे करने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो कोडी से प्यार करती है, उसे अपना बेटा समझती है। इसीलिए वो इसे और भी ज्यादा गहराई से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। उसे कोडी का सामान मिलता है, जिस सामान में एक पिलो होती है जो कि बटरफ्लाई के शेप की होती है, साथ ही एक डायरी भी। वहीं कोडी को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से अनाथ आश्रम वापस आ चुका है। वो जानबूझकर सो नहीं रहा होता क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं फिर से सपने में द कैंकर मैन ना आ जाए। लेकिन कोडी को नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया जाता है। उसी रात को वहां पर यानी कि अनाथ आश्रम में जेसी भी पहुंच जाती है। वो देखती है कि चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा है और जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि अनाथ आश्रम के जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको लताओं ने अपने अंदर कस कर बांधा हुआ है। इसमें वो अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को भी देखती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसके सामने द कैंकर मैन आ जाता है जो कि जेसी के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर हमला करता, जेसी उसे वही बटरफ्लाई वाली पिलो दिखाती है जो उसे कोडी के सामान में मिली थी। उस पिलो को देखते ही वो पूरी तरह से शांत हो जाता है और इसके बाद जेसी उस क्रैंकर मैन को अपने गले से लगा लेती है और देखते ही देखते वो क्रैंकर मैन पूरी तरह से बदलकर कोडी के रूप में आ जाता है। साथ ही यहाँ पर भी सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है क्योंकि कोडी जो इस सपना देख रहा होता है अब उसका सपना बुरे सपने से अच्छे सपने में बदल गया है। इसके बाद जेसी उस जगह जाती है जहाँ पर कोडी सो रहा होता है। वो उसे उठाकर अपने साथ यहाँ से ले जाती है। वो कोडी को वो डायरी भी दिखाती है जो उसकी मॉम ने उसके लिए लिखी थी। इसमें कोडी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। दरअसल कोडी की मॉम को हमेशा से पता था कि कोडी जो भी सपने देखता है वो सपने पूरी तरह से हकीकत में बदल जाते हैं। उसे उसकी ये पावर अच्छी भी लगती थी। लेकिन फिर कोडी की मॉम को कैंसर हो गया और एक दिन जब कोडी ने अपनी मॉम की फाइल देखी और उसमें उसने पढ़ा कि उसकी मॉम को कैंसर है तो छोटा बच्चा होने की वजह
वजह से उसने कैंसर को कैंकर पढ़ लिया था और हमेशा उसे यही लगता था कि उसकी मॉम को कैंकर मार रहा है, जिस वजह से कैंकर उसका नाइटमेयर बन गया। जैसे जैसे उसकी मॉम की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती चली गई, उसकी मॉम की शक्ल पूरी तरह से बदलना शुरू हो गई, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत हार्ड होता है, जिससे इंसान के बाल झड़ जाते हैं, उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। और कोडी जिस कैंकर को अपने सपनों में देखता है वो उसी की मॉम का बदला हुआ रूप होता है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत हार्ड होता है और उसी हार्ड ट्रीटमेंट की वजह से कोडी की मॉम के बाल झड़ गए थे, उनका पूरा चेहरा बदल गया था और कोडी को अपने नाइटमेयर में कैंकर अपनी मॉम के रूप में दिखता है। इसीलिए हॉस्पिटल में जब उसे कैंकर का सपना आ रहा था और जैसी ने उस कैंकर को वो पिलो दिखाया था जो कोडी की मॉम ने कभी उसे दिया था, जो कि बटरफ्लाई शेप का था, तो कैंकर बदलकर कोडी बन गया था, क्योंकि कोडी को उस वक्त अपनी मॉम की अच्छी यादें आना शुरू हो गई थी और अब जेसी को कोडी के बारे में सब कुछ पता है। इसीलिए जेसी कोडी को सोने से पहले एक कहानी सुनाती है जिसमें उसके पति मार्क और वो आदमी जिसने कहानी की शुरुआत में कोडी को मारने की कोशिश की थी और वो बच्चा जो उसे परेशान किया करता था, जिसे कोडी ने अपने सपनों में स्कूल में गायब कर दिया था, उन सब के घर वापस आने की बात होती है ताकि कोडी ये सपना देखे और सब के सब वापस आ जाएंगे। इसके बाद कोडी सो जाता है और हमें कोडी के हाथ में बटरफ्लाईज दिखती हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, यानी कि अब वो अच्छे सपने देख रहा है और बहुत जल्दी वो उन सब लोगों को जो उसके सपनों की वजह से गायब हुए थे वापस इस दुनिया में ले आएगा। साथ ही जेसी भी कोडी को अपने बच्चे के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि कोडी की नई मॉम अब जेसी है। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।